एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का बेहोश हो जाती है और अज़ूना मर जाती है। तभी वहाँ पे सारे डेविल्स आते हैं और देखने लगते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ थे, रिस्का ही ग्रिफोर है। तो वो कहते हैं रैब ने हमें बेवकूफ़ बनाया, उसने कहा था वो वियना में है। तभी शेकी अज़ूना को चेक कर रहा होता है पर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रैम आ जाता है और तभी हमें विंडो दिखाया जाता है कि वो फादर्स के पास गया हुआ होता है और दूसरी तरफ रिस्का बुरा सपना देख रही होती है और उठते के साथ ही कहती है कि अज़ूना कहाँ है। तो कहते हैं अज़ूना नहीं रही और वो कहते हैं ये अज़ूना का था, अज़ूना हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थी और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विंडो के ऊपर एक पानी सा डाल रखा होता है जिससे विंडो को क्लीन कर रहे होते हैं, पर विंडो को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी सारे डेविल्स दिखाए जाते हैं, उनमें कह रहे हो वो सिर्फ मेरी है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं ये एक्सोर्सीज ना पता नहीं क्या कर रहे हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फादर्स रिस्का को भी यहाँ ले आए होते हैं। तभी रिस्का कहती है मेरा भाई विंडो कहाँ है, तुमने जो बोला था कि वो यहाँ है। तभी उसे एक चेयर पे बिठाते हैं और रिस्का वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे कुछ डर लग रहा था। तभी वहाँ पे विंडो आ जाता है और वो कहता है कि विंडो हमें वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें ग्रीन वॉर को ख़त्म करना पड़ेगा। वो कहते हैं आप जैसे लोगों में से क्या कोई किसी को मारता भी है। तो कहते विंडो क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी तुम क्या कर रहे हो। तब वो कहता है अगर तुमने नहीं बताया कि तुम इसे कौन हो तो उसे बता देते हैं कि विंडो एक वैम्पायर है। तभी सारे लोग रिस्का को मारने वाले होते हैं। तभी डेविल्स कहते हैं रिस्का मेरी है, तुम उसे छोड़ सकते हैं। तभी विंडो और रिस्का एक टेंपल में आते हैं तो कहते हैं वो सब क्या कह रहे थे, इसका मतलब मैं भी हूँ वैम्पायर। वो कहते हैं नहीं रिस्का, मेरे फादर ने मेरी मदर से शादी की और जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मदर थोड़ी बीमार रहने लगी और वो गुजर गई। तभी रिस्का की मदर को दिखाया जाता है पास में। वो कहती है क्या तुम रिस्का के साथ हमेशा उसके बड़े भाई बन के रहोगे। वो कहता है मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहा और मैं तुम्हारे वजह से ही हमेशा खुश रहा। तभी उसे बताया जाता है कि वो अपनी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता था पहले, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसकी मदद करते थे कंट्रोल करने में। तभी वहाँ पे रिस्का आती है और कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगी बड़े भाई। वो कहता है कोई बात नहीं, पर मैं ठीक हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। वो कहते मुझे प्रोटेक्ट करने की। वो कहती है हाँ। तभी रिस्का कहती है कोई बात नहीं, ये सब तुम मेरे लिए ही तो कर रहे हो, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तभी विंडो रिस्का को गले लगा देता है और कहता है जब भी तुम मुझे बड़ा भाई कहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ह्यूमन और आधा वैम्पायर होने के नाते इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था पर भाई की तरह नहीं। और तभी विंडो इसको किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पे रैम आता है और वो दोनों कहने लगते हैं कि वो मेरी है। वो और फिर दोनों के दोनों फाइट करते हैं। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया के खिलाफ चला जाऊँगा अगर वो मेरी नहीं होगी। पर विंडो हार जाता है और वो कहते हैं मैं मरना पसंद करूँगा। तभी रैम कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तो रिस्का आके कहती तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तभी विंडो को होश आता है और विंडो रैम के ऊपर एक हमला करता है। तभी रिस्का कहते हैं यहाँ दोबारा कभी मत आना। तो कहते हैं ये बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिस्का विंडो को लेके स्कूल में आई होती है और कहती है मुझे अपने प्यार को भूलना पड़ेगा। तभी वो अपना क्वीन वाला ताज है ना वो फेंक देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगते हैं कि हमने उसकी आइडेंटिटी कर ली है कि वो ही है लॉर्ड नेस्टर। वो कहते चलो ठीक है अब वो मेरे में है, हाथों में है और वो कहीं नहीं भागेगी।